नमस्कार दोस्तों, भर्तीपुर में आपका दोबारा स्वागत है। अब की बार जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो है आईआईटी कानपुर से जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो क्या वैकेंसीज हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, क्या एग्जाम डेट है, उन सब की डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले हम भर्तीपुर ब्लॉग पर जाते हैं। तो भर्तीपुर ब्लॉग पर जैसे आप जाएंगे आपको दिखेगी नोटिफिकेशन आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आईआईटी कानपुर जो ब्लॉग है उसकी नोटिफिकेशन पर चले जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बारे में हमने आपको थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है, साथ साथ में नोटिफिकेशन का डायरेक्ट पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है। तो आप लिंक पे क्लिक करके आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, हमने सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डेट कब आई थी, 10 अक्टूबर 2022 को। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ साथ में इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर 2022, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई की जाएगी आईआईटी कानपुर की तरफ से और एडमिट कार्ड अभी एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और डायरेक्ट लिंक भी हमने आपको दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले जान लीजिए इसकी और बाकी इंफॉर्मेशन। तो टोटल जो वैकेंसीज निकली हैं 119 वैकेंसीज निकली हैं। साथ साथ में कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए निकली वो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। आईआईटी कानपुर की जो सैलरी डिटेल्स है वो जान लेते हैं। सैलरी का पे लेवल है वो 21,700 से लेके 59,100 तक, और साथ साथ में आपको वेरियस अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जान लेते हैं। आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए विद नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बैचलर्स डिग्री में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जैसे R&D, लीगल, परचेज एंड इंपोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिट, हॉस्पिटैलिटी जैसे प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में। साथ साथ में आईआईटी की जो जूनियर असिस्टेंट की एज लिमिट है वो देख लेते हैं। 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 30 साल के बीच में होने चाहिए। एप्लीकेशन फी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए 700 रुपए, बाकी सबके लिए कोई फी एप्लीकेबल नहीं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। साथ साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 बेस पे होने वाला है। फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा जॉब ओरिएंटेड। तो आप जो जॉब करने वाले उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे। तो अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो जो एग्जामिनेशन है उसका एग्जाम पैटर्न किस टाइप का हो सकता है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न, कि जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के, मैथ्स में कितने आएंगे। तो यूजुअली एग्जाम पैटर्न रहेगा आईआईटी कानपुर की तरफ से। जो सिलेबस रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है और साथ में जनरल नॉलेज का भी सिलेबस दिया हुआ है। तो किसी भी टॉगल पे क्लिक करके आप एग्जैक्ट सिलेबस के टॉपिक्स देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप भर्तीपुर पे जाके पढ़ सकते हैं। तो क्लिक कीजिए, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लीव अ रिप्लाई पे क्लिक करके जान सकते हैं और हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई कर देगी। भर्तीपुर आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है हर रिक्रूटमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन जानने का। हम सिर्फ उसका ब्लॉग ही नहीं बनाते, हम उसका वीडियो भी बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकें। हम आपको शॉर्ट्स भी देते हैं ताकि आपको टाइमली डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहे तो भर्तीपुर पे जाके अपडेट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इस ब्लॉग के बारे में पढ़ सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। भर्तीपुर पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।